वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रजभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीं। कृष्णाय वसुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मणे देवाय गोब्रह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुचे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण चंद्र गौरचंद्र भगवान की। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद अध्याय 16 श्लोक संख्या 58 चर्चा करेंगे। कृष्ण के द्वारा कालियानाग को प्रताप बना, क्या बोलते हैं, प्रताड़ना। भयं च तत्र भगवान् सर्पजत्युर्मन्यव। भयं च तत्र भगवान् सर्पजत्युर्मन्यवः। कथं 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 यजाम माया दुस्ताज्य मोहित स्वयं। कथं त्याजम तो माया दुस्ताज्य मोहित स्वयं। भयं च तत्रं भगवान् सर्पजत्युर्मन्यवः। कथं कथं त्याज स्तोमया यां दुस्ताज्यं मोहित स्वयं। बोलेंगे? और क्यों बोलेंगे? वयम हम च तथा तत्र इसी भौतिक सृष्टि के भीतर भगवान, हे भगवान, सर्पः सर्पगण, जाति जाति, योनिः उरुमन्यवः अत्यंत क्रोधी। कथम कैसे त्याज त्याजाम हम त्याग कर सकते हैं।
त्वत्माययम माया शक्ति को दुस्तज्यम जिसे त्याग पाना असंभव है। मोहितः मोहित स्वयं अपने आप को। अनुवाद श्रील प्रभुपाद की। हे भगवान, आपको भौतिक सृष्टि में जितनी भी, हे भगवान आपकी, हाँ, आपकी भौतिक सृष्टि में जितने भी दुनिया है उनमें से हम सर्पगण स्वभाव से सदैव क्रोधी है। इसी तरह आपकी दुस्तज्य माया शक्ति से मुक्त होकर भला हम उस स्वभाव को अपने आप से कैसे त्याग कर सकते हैं। हमारे कृपा कृपा कर बोलिए। हे भगवान, आपकी भौतिक सृष्टि में जितने भी दुनिया है उनमें से हम सर्पगण स्वभाव से सदैव क्रोधी है। इसी तरह आपकी दुस्तज्जमय शक्ति से मुग्ध होकर भला हम उस भाव को अपने आप कैसे त्याग कर सकते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद की। कालिया यहाँ पर अप्रत्यक्ष रीति से भगवान की कृपा की याचना कर रहा है, क्योंकि उसे अनुभव हो रहा है कि वह अपने आप कभी भी मोह तथा कष्ट से मुक्त नहीं हो सकता है। भगवान की शरण में जाकर और उनकी कृपा प्राप्त करके कोई भी भौतिक जगत की कष्ट से छुटकर पा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददन्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगणतविशाखानितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। गौर सुंदर भगवान की। यहाँ पर बताया गया है कालिया के बारे में। जो कालिया नाग अपने आप को सोच रही है कि मैं बहुत निकृष्ट हूं, ये भक्ति का स्वभाव है। जब तक कृपा की याचना चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, मर्सी चाहिए, तो बड़ा होने से नहीं मिलेगा। जो छोटा हो जाता है उसको प्रभु की कृपा को प्राप्ति करने का सहज सरल स्वभाव हो जाता है। क्यों? भगवान की कृपा को प्राप्ति करने के लिए चाहिए कि कैसे छोटा होना पड़ेगा। कालिया पहले छोटा नहीं था। कालिया के मन में बहुत भारी है, ऐसे नहीं, भारी मतलब बहुत भारी। कालिया प्रवृत्ति हम लोगों को सबके पास है। कालिया का जो प्रवृत्ति है, हम, मैं, मेरा, हम ममेती, वो हम लोगों के पास है, सबके पास है। हम लोग बद्ध जीव है। लेकिन जब ये भावना से दूर नहीं होगा तब तक
भगवान श्री कृष्ण के कृपा की अर्चना करने को इच्छा नहीं होगा। इसलिए बोलते ना, कृपा बिंदु दिया कर ए दासे तृणापख्या अतिहीन। बोलो, कृपा बिंदु दिया कर ए दासे, कृपा बिंदु दिया कर ए दासे तृणापख्या अतिहीन। अमित कंगालो कृष्ण कृष्ण बोली, अमित कंगालो, अमित कंगालो कृष्ण कृष्ण बोली, धाए तो भो पाछे पाछे, ए आमी धाई तब पाछे पाछे। ये हमारे आचार्य लोग की भजन है, उनकी चेतना खींचा है। कृपा बिंदु दिया करो ही दासे तृणा प्रख्याति ही न, अमी तो कंगालो कृष्ण कृष्ण बोली, धाए तो वो पाछे पाछे। जब ये बोलते ना, कृपा बिंदु, कृपा की याचना कर रहे हैं, आशीर्वाद की भिक्षा मांग रहा है। हमें तो कंगाल, मैं कंगाल हूँ, कृपा बिंदु दे करो ही दास है, ये दास को कृपा करो कृपा करो कृपा करो। हमें तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली, मेरे पास कृष्ण नहीं है, कृष्ण नहीं है, कृष्ण नहीं है, नहीं तब वो पाछे पाछे। जब हम ऐसे भावना आएगा, यहाँ पे कालिया का भावना आया, कैसे आया? पहले कालिया कोई भावना नहीं था, कालिया अपने आप को एकदम हीरो मानता था। कृष्ण प्लानिंग था, उसको दबाना चाहते हैं। हा? भगवान के पास है, उसका भावना आता है। क्यों भावना आया? आने का कारण क्या है? उसमें आने का, कालिया को भावना आने के लिए उसका तरीका क्या है? क्योंकि कालिया किसका संबंध में जुड़ा हुआ है? कालिया का जो रिलेटिव पत्नियां भगवान श्री कृष्ण को प्यार करते हैं। कृष्ण भगवान को जब खुदा मारे कृष्ण, कालिया सोचने लगा, ये कैसे आ गया, ये सुंदर को धस दूंगा। लेकिन उसको देख के कालिया की पत्नियां, कितना सुंदर लड़का है, इसलिए बोलते ना, देख के खुश हो गए, कितना बढ़िया लड़का है, ब्यूटीफुल, सुंदर, अति सुंदर। उनके मन में थोड़ा प्रेम उत्पन्न हो गया। लेकिन कालिया के मन में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। कोई चीज, अच्छा चीज को देखने के बाद ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए। कितना बढ़िया, कोई कुछ अच्छा काम कर दिया, कोई कुछ अच्छा दिखता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा सब कुछ करता है, उसको देख हम नहीं कर पाते, नो प्रॉब्लम। कोई करता है, उसको देख के हम प्रसन्न हो जाते हैं, तो कृष्ण की कृपा मिलता है। कृष्ण, लेकिन ये बौद्ध जीव हम लोग होने के नाते, कोई बहुत अच्छा कुछ अच्छा काम करता है, बोधिया कृष्ण भावना में अग्रसर होता है, ये करता है, सो करता है, सब कुछ। हम लोग बद्ध होने के नाते हम उसके बढ़िया चीज नहीं देखते हैं, उसका कहाँ पे क्या है, खोदो 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 मतलब ढूंढते हैं। और जो जितना ढूंढता है उतना नीचे चल जाता है। जो जितना दूसरे का द्वेष को देखते बैठेगा वो नीचे चल जाएगा। स्वाभाविक बात है। लेकिन कालिया देख के खुश होना चाहिए, खुश नहीं हुआ।
लेकिन ये खुश हुए, ये खुश होने देते भगवान अंतर्यामी है, सब जानते हैं। इसलिए कालिया को कृपा करने के ना, क्यों कृपा मिला? क्योंकि उसका पत्नी की वजह से। उनका पत्नी का स्वभाव सरल सुहृद, प्रेम था भगवान को देख के। इसलिए जब ये हो गया, क्योंकि भगवान कृष्ण उसको कृपा करने के लिए उसके सिर पे श्री चरण कमल को रखे। जो चरण कमल को टच करने से सब कुछ भवबंधन छूट जाता है। कालिया के सिर पे जब ध्यान करने लगे भगवान श्री कृष्ण, उसका सब वोमिटिंग होने लगा। क्या निकलने लगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, हिंसा, द्वेष, छंद, कपट, छल सब निकलने लगा। खप 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 निकलने लगा। जब निकलने लगा तब हाँ, ऐसे कैसे? जैसे हम देख सकते हैं अमोघ की भी, अमोघ लीला में देख सकते हैं महाप्रभु का। और अमोघ लीला में महाप्रभु तो परम दयालु है, पति तो भाव है, जीव को उद्धार करने के लिए आते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य उनको अपने घर पे स्वागत किया कि मेरे घर में थोड़ा भोजन करने आओ। मना नहीं कर पाए, वो भोजन किए। भोजन करने के टाइम पे अनेक आइटम बनेगा, और उसके ईर्ष्या द्वेष होने के नाते अमोघ का गंदगी विचार मन में होने के नाते कोई आया है, खुश होना चाहिए। इतना इतना आइटम, सन्यासी इतना आइटम, बाप रे बाप। ये तो एक आदमी, ये तो 50 लोगों का चीज को अकेला खाता है। ऐसे देख के जैसे माँ रहता है अपने बच्चे को जब खिलाता, बच्चे जब बहुत खाता है माँ को अच्छा लगता है, हाँ मेरे बेटा खाता है। ऐसे ही वैष्णव लोग, साधु लोग भोजन करते, दिलाता है, हाँ बहुत अच्छा है, मजा आया, बहुत अच्छा है। लेकिन ये कैसा है? उल्टा है। निंदुक स्वभाव है। निंदुक स्वभाव होने के नाते उसने क्या किया? बोलने लगा इतना खाता है। उस टाइम पे, उस साइड पे वो चल गए थे सार्वभौम भट्टाचार्य, कुछ अपने पत्नी से सामान ये जैसे बनाया ट्रांसफर करने के लिए। अमोघ देख के भाग गया। लेकिन इसके वजह से थोड़ा समय जाने के बाद दूसरा दिन भगवान लीला रचते हैं। भगवान की लीला रच में रहस्य है। क्या रहस्य है? दिखाना चाहते कृपा कैसे करते हैं। तो अमोघ को हो गया डायरिया, जो कि मृत्यु के सज्जा में गिर गया। मृत्यु निश्चित है और न उठ पाता है न चल पाता है। दोनों साइड से जल निकलने लगा, मुंह से निकलने लगा, पीछे से निकलने लगा। दोनों पेट लग गया पीठ में, आग चल गया नीचे, गाल हो गया ऐसा, शरीर में सब नहीं रहा, पूरा की मृत्यु मरने के सज्जे में पड़ गया। गोपीनाथ आचार्य जा रहे थे, देखे और मुंह कैसे हो गया। भगवान श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु को समाचार पहुंच गया। गोपीनाथ आचार्य बोल दिया अमोघ कभी डेंजरस स्थिति में है, खतरनाक स्थिति में है, मृत्यु सज्जा में है, थोड़े समय में उसका मृत्यु निश्चित है। सुनते ही हमारा कृपामय प्रभु श्री गौरांग भगवान, गौर सुंदर भगवान तुरंत विलंब नहीं किए, सोचे नहीं, विचार नहीं किए, चल पड़े कृपा देने के लिए। उसको आते के बोलते अरे अमोघ ये क्या हो गया? तुम तो ब्राह्मण परिवार के, तुम ब्राह्मण है। ब्राह्मण का हृदय निर्मल, स्वच्छ, पवित्र है। और भगवान
वैष्णव हृदय गोविंद विलास, गोविंद कहने में वैष्णव पुराण। तुम्हारे हृदय में तो निर्मल होना चाहिए। निर्मल जन सोमयी पावे, निर्मल जन सोमयी पावे। जो निर्मल जन है वो भगवान कृपा को प्राप्ति कर सकता है। ऐसे बोल के हमारे गौरांग महाप्रभु क्या किए, गौर सुंदर भगवान उसे छाती में हाथ लगा दिए, ऐसे पूरा जब टच किए, कितना जन्म के कलमस धुल गया। जैसे कपड़ा को हम लोग गर्म पानी में डाल के सर्फ डाल के धोने से गंदगी निकल जाता है, ऐसे धुल गया। तुरंत उसको चेतना जागृत हो गया। चेतना जागृत होने के बाद क्या सोचने लगा, अरे मैं क्या गड़बड़ कर दिया, मैं कितना गलती कर दिया, मैं कितना गलती कर दिया। अपने आप को सोचने लगा कि मैं गलती किया हूं, और अपने हाथों से मार के गाल खप खप फुला दिया महापुरुष के सामने, धप धप धड़ा धड़। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। बाद में जब सरम भट्टाचार्य जी को पता चला कि डायरिया हो गया, मर रहा है, बढ़िया वक्कू, मेरे भगवान को तुम ये किया ना। वो अपना भगवान को भी निष्ठा दिखाते हैं। तो महाप्रभु बोले, देखो सार्वभौम नहीं, वो आपका बच्चा है, आप उसको कृपा करना पड़ेगा। तो देखो उसका उद्धार क्यों हुआ, क्योंकि महाप्रभु बोले तुम्हारे घर पे तुम्हारा दामाद है, ये तुम्हारे घर के कुत्ता बिल्ली भी मेरे को प्रिय है, वो तो छोड़ो। तो वैष्णव के संग में, संपर्क में कोई संपर्क में आ जाता है, वो वैष्णव की वजह से दूसरे व्यक्ति का उद्धार होता है। ये कनेक्शन कितना दयालु, क्यों, क्योंकि बोले साराम भट्टाचार्य तुम्हारे संबंधी है, तुम्हारे रिलेटिव है, तुम्हारे स्वजन है। इसलिए यहां पे भी कालिया का जो उद्धार होता है, किसके वजह से उद्धार होता है, उनके पत्नी के वजह से। स्त्री अपने पत्नी है, उनका भक्त है, और ये कालिया अभी सोचने लगा, अरे उसका मन में विचार आया मैं गलती किया हूं, मोह नष्ट हो गया। इसलिए बोलते हैं जैसे अर्जुन को मोह हो गया था, मोह को नष्ट करने के लिए कृष्ण ने उनको पाठ पढ़ाया। जब मोह नष्ट होता है, अर्जुन क्या बोलता है, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संधेय करिष्ये वचनम तव। हे प्रभु, अभी मेरे मोह नष्ट हो गया, सुमुद्रलब्ध याद आ गया, जैसे कालिया को याद आ गया, ऐसे हमको सब याद आ जाना चाहिए। क्या याद आना चाहिए, आमी तब नित्य दास जानी नुए बार। हमको याद होना चाहिए हम उनके नित्य दास है, ये याद होना चाहिए। ये याद होने के लिए कैसे मिलेगा, ये याद होता है जब कृपा बिंदु दिया करो इधर से तृणापख्याति हीन। जब हम लोग तृणापख्या के समान, हीन के समान छोटो अपना को मानेंगे, तब कृपा प्राप्त होता है। तो कालिया का मन में विचार आ गया, क्योंकि एक तो कनेक्शन है और पश्चाताप करने लगा। ऐसे ही भक्तों हम लोग कभी कभी गलती करते हैं, गलती तो करते ही, इसलिए बहुत जगत में आया, बद्ध जीव है, संदेह नहीं। लेकिन गलती होने के बाद जब हम पश्चाताप करे, गलती है, तब कृष्ण कृपा मिलता है। कभी कि हम लोग अपने गलती को पश्चाताप नहीं करते हैं। पश्चाताप न करने के नाते क्या होता है, हम और
बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते बढ़ जाते बढ़ जाते, फिर फंस जाते हैं। इसलिए यहाँ बताते हैं फंसते क्या होता है, कालिया का मोह नष्ट हो गया। ये बोलते ना, मोह जनमिया अनित्य संसारे जीवे के करई गधा। भक्ति ठाकुर बताते हैं, हमारे पीछे बोलो, मोह जनमिया अनित्य संसारे, मोह जनमिया जीवे के करई गधा। जीवे के करई गधा। मोह जन्म में यानी टेम्परेरी जगत में मोह उत्पन्न होता है, टेम्परेरी अनित्य है, नित्य नहीं है। इसलिए बताते हैं अनित्यानि शरीराणि विभव नैव शाश्वतः नित्यं सन्ततं मृत्युं कर्तव्यं धर्म संग्रह। श्लोक में बताया गया अनित्यानि शरीराणि, शरीर टेम्पररी है, शरीर के बाई प्रोडक्ट टेम्पररी है। अनित्यानि शरीराणि विभव नैव शाश्वत, नैव शाश्वत परमानेंट नहीं है, नैव शाश्वत नहीं। इसलिए क्या करना चाहिए, अनित्यानि शरीराणि विभव नैव शाश्वत नित्यम संहर्त मृत्यु। नित्यम प्रत्येक दिन मृत्यु राह देख रहा है, धसेगा धसेगा, सत्य है। जात से ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन मृत्यु तस्मात् परिहर्याते नत्वम स्वचितुमर्हसि। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है, जिसका मृत्यु होता है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए बताते हैं अनित्यानि शरीराणि विभव नैव शाश्वतः नित्यं सन्ततं मृत्युं कर्तव्यम। कर्तव्य क्या है, ते समय हमारा कर्तव्य क्या है, कर्तव्यम धर्म संग्रह। धर्म को संग्रह करना चाहिए। तो धर्म क्या है, प्रश्न उठता है, क्या धर्म है? जीवन स्वरूप जीवन नित्य कृष्णदास, वो धर्म है। हा? हमारा धर्म है, धर्मो तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान बताओ धर्म है, नवे नवे विदुरुषुनापि देवा न सिद्ध मुख्य असुरा मनुष्या कुतस्थ विद्या धर्मचारणादय हो। शास्त्र में बताते मूल धर्म है भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना। इसलिए बताते ना, को धर्म सर्वधर्माणाम भवतो परमो मता किंजपन मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधनात्। पूछते हैं युष्टि महाराज पूछते हैं, को धर्म सर्वधर्माणाम, कौन सा धर्म सर्वधर्म में श्रेष्ठ है? को धर्म सर्वधर्माणाम भवतो परम मत। परम मत क्या है बताओ तो? किन जपन मुच्यते जंतुर, क्या जप करने से जंतुर, भौतिक कष्ट से, जंत्रणा से या माया बंधन से विमुच्यते। किन जपन मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधनात्। जन्म संसार बंधन से कैसे निकलेगा? यस्य श्रवणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे जगत प्रभुम देवदेवम अनंतम पुरुषोत्तमम स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषो सततो स्थित। जगत के जो प्रभु है, कृष्ण है, उनकी शरणागत जाना पड़ेगा। यहाँ पे कालिया ने शरणागत जा रहा है और क्या कर रहा है? देखिए कालिया बहुत अच्छा है। क्या बोलता है? बोलते हैं भगवान की शरण के जाकर और उनकी कृपा की याचना कर रहा है। भगवान की शरण के बिना कोई व्यक्ति हे भवबंधन से निकल नहीं सकता है, कोई भी नहीं। तो भगवान शरण जाने के लिए कोई भक्त भगवान के डायरेक्ट शरण जा नहीं सकता है, नहीं जा पाएगा। माध्यम चाहिए, शरणागत चाहिए, किसका कनेक्शन में जाके भगवान के पास जाना पड़ेगा।
भगवान के पास जाने के लिए हमको भक्तों की शरणागत जाना पड़ेगा। भक्तों की शरणागत जाने से भगवान शरणागत मिलेगा। जब तक भक्तों की शरणागत नहीं जाएगा तो भगवान शरणागत हो नहीं सकता है। क्यों? भक्त हृदय गोविंद विलास। जो भक्त हैं, भक्त के पास गोविंद जी विराजमान है। इसलिए भक्त की शरणागत जाना पड़ेगा। भक्त की शरणागत जाने से भगवान की रास्ता मिल जाएगा। क्यों? क्या कारण है? भक्त आमा बंदी अच्छी प्रेमेर रजूरे। भक्त आमा बांधी अच्छी प्रेमेर रजूरे। जहाँ नेत्र पड़े तहाँ देखई हमारे। जहाँ नेत्र पड़े तहाँ देखई हमारे। भक्त मेरे को बांध के रखा है। इसलिए जहाँ नेत्र पड़े, जहाँ पे उसका आंख गिर जाता है, इधर इधर इधर, मैं वहाँ पे हूँ। जैसे प्रहलाद महाराज को देखिए, हिरण्यकशिपु ने बोला मैं बहुत प्रयास किया मारने के लिए, अनेक अनेक प्रयास, मरा नहीं, तेरे को मैं आज दे दूंगा, मैं दूंगा। जो हिरण्यकशिपु सारा संसार डरता है, देवता लोग भी, सब किधर है, किधर नहीं है, किधर है, किधर नहीं है, हैं? मेरे को ना डरते हुए बोलते किधर नहीं है, किधर है, बोलता किधर है, बोलता किधर नहीं है। तो दिमाग चक्कर कटने लगा, किधर है, सब जगह पे है, इधर है, हाँ है, इधर है, हाँ है, अच्छा, उठाया बड़ा गदा, खंबा को प्रहार किया, खाप। भगवान भी इंतजार कर रहे थे कब बोलेगा वो, कब मेरे ये प्रहलाद बोलेगा, जहां बोलेगा मैं वहां। भगवान तो सब जगह विराजमान है। यो मम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मयि पश्यसि तस्याम न प्रणश्यामि सच मैं न प्रणश्यति। वो मेरे को सब जगह पे देखता है, मैं सब जगह देखता, वो मेरे को सब जगह पे दिखता है, मैं उसको भी सब जगह पे देखता हूँ। मैं उसके लिए कोई अदृश्य नहीं होता हूँ, वो मेरे लिए कोई अदृश्य नहीं होता है। इधर है स्तंभे स्तवयंग मृगम दमानुषम व्याप्तम च भूतम अखिलेषु आत्मनम। स्तंभ से प्रकट हो गए, देखा ये क्या है, ये क्या है, जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया। वो बोला कोई जानवर है। भगवान रूप धारण किया, नरसिंह रूप धारण करके क्या, भक्त के वचन को सत्य क्या, सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम। अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए निज भृत्य भाषितम। यहाँ कितना बढ़िया पॉइंट है, निज भृत्य भाषितम। भगवान इतना प्यार करते हैं, निज भृत्य बोलते हैं, मेरे भृत्य। अब हम सब माया भृत्य बन जाते हैं। भृत्य का मतलब सेवक, दास। लेकिन प्रभु का भृत्य बनेगा, रहेगा बिंदास। प्रभु का भृत्य बनने के लिए भक्त का भृत्य बनना पड़ेगा। इसलिए बोलते ना, भक्त के बिना भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। भक्त रिकमेंड करेगा, कृष्ण कृपा करेंगे। भक्त रिकमेंड नहीं करेगा, कृष्ण कृपा नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी को देखिए, प्रभुपाद जी ने दुनिया को रिकमेंड किए। आज ऑल वर्ल्ड में, विश्व में कोने कोने में कृष्ण भक्ति का संचार हो रहा है। किसके वजह से होता है? श्रील प्रभुपाद आज ऐसे वो अपना आप को नहीं माने कि मैं सब किया। कोई व्यक्ति खुद करता है, खुद का ये करते, लेकिन प्रभुपाद जी को देखिए, सब कुछ क्या प्रभुपाद, A to Z, लेकिन कभी अपना नाम नहीं लिखे, कृष्ण का नाम लिखे। कृष्ण भावनामृत संघ, कृष्ण को प्रभुपाद जी ने भगवान श्री कृष्ण को ऊपर उठाया। इसलिए कृष्ण बोले तू मेरे को उठाते हो, मैं तुमको उठाता हूं। जम जतम प्रपद्यन्ते स्ताम तदे भजाम्यहम्।
इसलिए जब प्रभुपाद जी ने कृष्ण को ऊपर उठाया, कृष्ण बोले मैं तेरे को ऊपर उठा, तो आज देखो एबे गाय घोषु त्रिभुवन, तीनों लोक में श्रील प्रभुपाद का गुणगान हो रहा है, 100% नो डाउट। यही समय पे विश्व में कितने जगह भागवतम क्लास होता है, कितने लोग बैठे सवेरे सवेरे 5 बजे 6 बजे 4 बजे 3 बजे सवेरे से अनेक लाखों लाख गृहस्थ है, सबके घर में सवेरे आरती करते हैं। कोई करुणदेव करता है, कोई जगन्नाथ जी को करता है, कोई राधा कृष्ण को करता है। देखो हाँ बराबर उठ के अपने घर पे आरती शुरू, शाम को आरती शुरू, तुलसी पूजा से रेडी, भगवान को भोग लगा रेडी। कितना मर्सी है, एक व्यक्ति ने किया। क्यों? प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के आदेश को पालन किया, अपने गुरु के प्रति समर्पित थे, अपने गुरु के प्रति उनका समर्पण भाव था। इसीलिए भक्तचंद ठाकुर ने उनको स्पेशल शक्ति संचार किया, जो कि सारे विश्व में प्रभुपाद न हुई तो ये संसार का की हुई तो। अगर ऐसी भक्ति वेदांत में प्रभुपाद आज इस जगत में भेजे हैं, और प्रभुपाद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत स्पेशल है। वो तो चैतन्य मंगल में श्रील प्रभुपाद के बारे में लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट लिखा हुआ है। एबे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड़ग लैया, जीवेर अंतर असुर काटिबो फेलिया। यदि पापी धर्मचारी दूरदेश जायो, मोर सेना भक्ति भक्त जाइबो तो थायो। यदि एबे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण, एबे माया का जगत में माया बढ़ रहा है, एक नाम रूपी संकीर्तन का तलवार आया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी जो संस्था में दिया, क्या मंत्र दिया? क्या प्रभुपाद दिया? कृष्ण मंत्र दिया। कृष्ण नाम लैते भावे संसार मोचन, कृष्ण नाम लैते भावे कृष्ण चरण। कृष्ण नाम लैते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम लैते पावे कृष्ण चरण। कृष्ण का नाम लेंगे, कृष्ण का चरण मिलेगा, कृष्ण धाम जाएंगे। ये प्रभुपाद जी दिया। हाँ देखो कितना दयालु। बोले श्रील प्रभुपाद की सत्य है। इसलिए बोला गया एबे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण, एक हरिनाम का तलवार आया है, काट काट के घंटी बजा देगा सबका। क्या किसको काटेगा? जीवेर अंतर असुर, जीवात्मा के हृदय में जो अंतर असुर है ना, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ये सबको कट कट कर। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र जप करने से कटेगा, नो डाउट, निश्चित कट जाएगा। मंत्र में ताकत है ना? इसलिए बताते हैं जीवेर अंतर असुर काटिबो फेलिया। यदि पापी, यदि को बोला नहीं करना है, दूरदेश से जाएगा, भाग जाएगा कहाँ पे? मोरो सेना भक्ति भक्त, मेरा भक्त जाएगा। देखो कितना भगवान अपने भक्तों को अपना बनाते। मोरो सेनापति भक्त, मेरे एक सेनापति भक्त। सेनापति भक्त कौन है? श्रील प्रभुपाद है। जाइबो तथा वहां पहुंचेगा, वहां पे जाके इंजेक्शन देगा, मेडिसिन देगा। एने छियौ सदी माया नासिबार लागी, हरि नाम मोहा मंत्र लो तुमी मागी। छियौ सदी माया नासिबार लागी, मोहा मंत्र लो तुमी मागी। ये देखो मेडिसिन, मेडिसिन ही है दिया, जिसके वजह से कितना लोग उपकृत हो रहे हैं और कितना लोग उपकृत होंगे। इसलिए क्यों दिसंबर महीना में हम लोग बुक्स वितरण करते हैं। बुक्स मतलब बम, बम रख के आ जाओ, चुपचाप रख दो, कहीं फूट जाएगा पता नहीं, जहां फूटेगा आजू बाजू के लोग पहुंचेगा। एक जगह बम गिरेगा ना, आजू बाजू के लोग रहते हैं, उसको भी आघात होता है। उसी प्रकार बुक्स दे दिया मतलब बम दे दिया। बम जाने के बाद क्या होता है? वो खुजली होगा दिमाग, क्या है क्या है क्या है क्या है, खोलेंगे खोलेंगे तो फूट जाएगा, जब फूट जाएगा कान में घुस जाएगा,
मुंह में घुस जाएगा, मुंह में तो प्रसाद खाएगा, कान में कृष्ण कथा सुनेगा, हाथ में हरे कृष्ण करेगा, आंख में कृष्ण को दर्शन करेगा, पैर में मंदिर आएगा, हाँ, हाथी में ताली बजाएगा, बोलेगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये बम का काम है, हाँ? ये बम स्पेशल बम है। इसलिए यहाँ पे वही चीज बताते हैं कि कालिया की जो अंदर में जो ये था वो शरणागत जाता है। शरणागत जाने से व्यक्ति का हिंसा द्वेष इत्यादि सब नष्ट हो जाते। शरण लैया भजे कृष्ण तेरे नहीं त्याजे आरसो मरे हो कारण। जो व्यक्ति भगवान के भक्तों की शरणागत लेके भक्ति करेगा, कृष्ण उसको कभी त्याग नहीं करते। आरसो मरे हो कारण। बाकी लोगों को कृपा मिलना कठिन है। सिद्धि भवती वानेति संशय अच्युत से भी नाम निश्चयस्तु तदभक्त परिचरितात्मनम। सिद्धि मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है, लेकिन तदभक्त सिद्धि भवती वानेति संशय अच्युत से भी। अच्युत की सेवा करने में डाउट है, शास्त्र बोलता है, लेकिन तदभक्त परिचर्या रितात्मनम, उसके भक्त को बात मानो, उसके भक्ति की गुणगान करो, उसके भक्ति की सेवा करो, बस उसके भक्ति की शरण में आ जाओ, गारंटी है। तो उसका भक्त कौन है? प्रभुपाद जी है। प्रभुपाद किसके भक्त है? कृष्ण के भक्त है। जब प्रभुपाद जी के शरण जाएंगे हमारा जीवन सक्सेस। चैतन्य महाप्रभु की, गौर सुंदर भगवान की 8:30 बजे खत्म। मेरा था ना, किसी को प्रश्न है? एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, गौरांग महाप्रभु की, गौर प्रेमानंदे।